उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 26 आयत से हमने शुरुआत किया और वहां पर हमने पढ़ा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया अपने स्वरूप और अपनी समानता, सब कहें समानता। स्वरूप हो गया स्वभाव, समानता हो गया काबिलियत। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसको अपना स्वरूप दिया, प्रेम, है ना। परमेश्वर का स्वरूप क्या है? प्रेम, है ना। धीरज, आत्मा का फल कह लो, कुछ भी कह लो, पवित्रता ही। परमेश्वर पवित्र है, आदम पवित्र था। तो परमेश्वर ने समानता दिया उसको, यानी कि परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया। और हम बाइबल में पढ़ते हैं कैसे परमेश्वर ने जब आदम को अदन की वाटिका में रखा, परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया। किन किन चीजों के ऊपर? जानवरों के ऊपर, मछलियों के ऊपर, पंछियों के ऊपर, रेंगने वाले जंतुओं के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर। तो आदम के पास अधिकार था पृथ्वी के वातावरण के ऊपर, मौसम के ऊपर, उसके पास अधिकार था। और हम देखते हैं बाइबल में कैसे बहुत सारे लोगों ने मौसम के ऊपर जब अधिकार इस्तेमाल किया, जैसे एलिया ने बारिश को रोक दिया, और कैसे प्रभु यीशु मसीह ने तूफान को रोक दिया, और भी बहुत सारे हमारे पास उदाहरण हैं। हम देखते हैं कैसे वो अधिकार काम में आया। तो जो परमेश्वर ने आदम को बनाया था, आदम एक साधारण मनुष्य नहीं था, लेकिन नॉर्मल मनुष्य था, जैसे होना चाहिए था। जैसे होना चाहिए था आदम वैसे था। प्रभु यीशु मसीह जब आए, वो 100% मनुष्य बने, वो 100% परमेश्वर भी हैं। तो वो वैसा जिंदगी जिए जैसा पहले आदम को जीना चाहिए था, वो मिस कर गया। और हम देखते हैं उसमें सिर्फ स्वरूप ही नहीं दिखा, प्रेम ही नहीं दिखा, लेकिन समानता, प्रभु ने अधिकार का भी इस्तेमाल किया। हम देखते हैं उत्पत्ति किताब में कैसे आदम को जब परमेश्वर ने बनाया, मृत्यु नहीं था। और मैंने सवाल किया, अगर मान लो कोई मरे, अगर कोई मरे ही ना, तो हम क्या कहेंगे? ये चमत्कार है ना आज की तारीख में। लेकिन वो नॉर्मल था। मौत आना नॉर्मल नहीं है। हमेशा की जिंदगी जो था आदम के पास जो था, वो नॉर्मल था, कोई बीमारी नहीं थी। आज किसी से कोई कहे ना, मैं तो कभी जिंदगी में बीमार ही नहीं हुआ, हम कहेंगे हैं, हम हैरान हो जाएंगे, क्योंकि सब उल्टा हो गया ना। लेकिन उस समय नॉर्मल क्या था? कोई भी बीमार ना हो। आदम के लिए कोई मौत नहीं थी जब तक उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ा। और क्या हुआ? परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया था। और मालूम है, आदम का दर्जा शैतान से ऊंचा था। बाइबल में आदम को परमेश्वर का बेटा भी कहा गया है। जब हम जीनियोलॉजी देखते हैं तो हम देखते हैं कैसे आदम जो था वो पवित्र था, उसके लिए कोई मौत नहीं था, उसके ऊपर कोई श्राप नहीं था, उसकी जिंदगी में कोई दुख नहीं था, कोई तड़प नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं था। वैसा परमेश्वर मनुष्य के जीवन में चाहते थे। लेकिन शैतान आया, शैतान ने क्या किया? उसको गुनाहगार आदम बन गया, वो उसके झांसे में आ गया। ये मनुष्य का खुद का फैसला था, यानी कि मनुष्य ने गलत फैसला लिया। और फिर हम देखते हैं कैसे जो आदम के पास अधिकार था, वो शैतान ने उससे छीन लिया। और बहुत हजार सालों के बाद जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं, प्रभु से सौदेबाजी किया। मालूम है आपको इस अधिकार का? कि प्रभु को ऊंची जगह में ले गया, कहता है ये दुनिया की सारी शौहरत देखता है, ये मैं तुझे देता हूं अगर तू मेरे सामने झुक जाए। तो उसको मालूम था यीशु मसीह क्यों आए हैं। आदम ने जो गवा दिया था उसको वापस हासिल करने के लिए आए हैं, आदम को वापस देने के लिए आए हैं। ताकि शैतान आदम को दिया, आदम ने शैतान को दिया, प्रभु ने वापस शैतान से लेकर अपनी कलीसिया को दे दिया। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाए। आदम अपने दर्जे से गिर गया। आदम एक अलौकिक मनुष्य था, उसके लिए कुछ भी परमेश्वर के वचन के अंदर रह के करना मुश्किल नहीं था। हर चीज के ऊपर उसके पास अधिकार था। लेकिन कैसे शैतान आया और आदम ने अपनी अलौकिक शक्ति को गवा दिया। सब कहें अलौकिक शक्ति, यानी कि सुपरनेचुरल पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर के द्वारा दी गई सामर्थ को वो गवा बैठा। अदन की वाटिका को गवा बैठा, जीवन के वृक्ष को वो गवा बैठा, और अदन की वाटिका से आदम को बाहर निकाल दिया गया। और परमेश्वर ने अपने दूतों को खड़ा कर दिया ताकि पापी इंसान वापस जाकर उस वृक्ष का फल खाना ले और हमेशा के लिए जीवित ना रहे, क्योंकि अब पापी मनुष्य के लिए मरना जरूरी था। तो जब मनुष्य ने अपनी अलौकिक शक्ति को गवा दिया, अब मनुष्य को मालूम था उसने कुछ खो दिया है। मालूम है मनुष्य ने क्या क्या खोया? सबसे पहले परमेश्वर के साथ रिश्ते को खोया। और अब वो रिश्ता उसको मालूम था कोई तो है,
तो मनुष्य खुद खोज करने चला गया और नए नए धर्म बनाकर वापस आ गया। आप समझ रहे हो क्यों मनुष्य आज परमेश्वर की खोज करता है? क्योंकि उसको मालूम है कि कोई तो है, कुछ खो गया, उसके अंदर खालीपन है, वो अपने खालीपन को मनुष्य भरना चाहता है। तो इसलिए इंसान नई नई चीजें लेकर आता है। और कारण क्या? क्योंकि उसको मालूम है कोई चीज उसके पास होनी चाहिए थी जो उसके पास नहीं है। लेकिन बाइबल में लिखा है, प्रभु ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुन लिया है। कोई भी परमेश्वर को नहीं खोज सकता, परमेश्वर हमें खोजते हैं। तो जब भी मनुष्य ने अपनी कोशिश किया तो वो गलत जगह में एंड अप हुआ, क्योंकि इब्लिस शैतान कभी नहीं चाहता था कि अब मनुष्य वापस परमेश्वर के साथ जुड़े, उसका संबंध जुड़े, उसका रिश्ता जुड़े, वो वापस परमेश्वर के साथ चले। वो कभी नहीं चाहता था मनुष्य वापस अधिकार पाए। वो कभी नहीं चाहता था कि मनुष्य एक दिन उसको अपने पांव के नीचे कुचले। वो कभी नहीं चाहता था। तो उसने उस रुकावट को लाने के लिए उसने सब कुछ किया। मनुष्य को अंधा किया, अंधकार लेकर आया, चिन्ह किए, चमत्कार किए। जैसे मैंने बाइबल में आपको बताया, आखिरी दिनों में बाइबल में लिखा है बहुत सारे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बहुत सारे लोगों को भरमाएंगे। तो मैंने आपको बताया सच्चा और झूठा भविष्यवक्ता कौन होता है। सच्चा भविष्यवक्ता वो है जो कहता है यीशु है, यीशु प्रभु है, वो मनुष्य बना, हमारे लिए मरा, तीसरे दिन जी उठा। सच्चा भविष्यवक्ता हमेशा आपको प्रभु की ओर लेकर जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, क्या सच्चा भविष्यवक्ता गलत भविष्यवाणी कर सकता है? हो जाती है, कई बार हो जाती है, मैंने देखा है। बेनहीन प्रभु का दास है, मैं एक बार एक प्रोफेसी किया, एक दो प्रोफेसी मैंने देखा मिस्टेक हुआ बेनहीन से। कोविड का भविष्यवाणी किया था 2020 मई में, अप्रैल में खत्म हो जाएगा, ये 2022 चल रहा है, इन मई में खत्म हो जाएगा, प्रोफेसी किया था, नहीं हुआ, मिस हो गया, कुछ अपने जज्बातों से बोल दिया। तो अगर एक सच्चा भविष्यवक्ता भी कई बार भविष्यवाणी में मिस कर सकता है, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव एरिया, आपको प्रभु से सुनना है और आपको सही चैनल अपना ट्यूनिंग रखना है और सही बताना है। मैंने देखा है कुछ ऐसे भविष्यवक्ताओं को, मेरे ऊपर प्रोफेसी किया, 4 बातें सही की, 5वीं में गलती हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठा भविष्यवक्ता था, उसका मकसद यही था मैं परमेश्वर के साथ चलूं और प्रभु के मकसद को पूरा करूं। एक सच्चा भविष्यवक्ता भी कभी कभी थोड़ा मिसिंग कर सकता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठा भविष्यवक्ता है, सिर्फ उसके सुनने में गलती लग गया, समझने में गलती लग गया। वो ये डिसर्न नहीं कर पाया कि रात को ये जो सपना देखा था ये परमेश्वर की ओर से था या शैतान की ओर से था। वो डिसर्न नहीं कर पाया, उसने ध्यान नहीं दिया उस बात की ओर और फटाफट बोल दिया जो उसको दिखा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? उससे गलती हो सकता है। ये बहुत सारे लोग जो भविष्यवाणी में बढ़ते हैं वो एक प्रोसेस है, सीखते हैं प्रभु की आवाज और शैतान की आवाज और अपने मन की आवाज को राइटली डिसर्न करना सीखते हैं और फिर वो परिपक्व बनते हैं, मैच्योर बनते हैं। कोई एक सच्चा भविष्यवक्ता कई बार गलत, आप हो 4 भाई बहन, बोल दिया 3 है, इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठा भविष्यवक्ता है। जस्ट मैं आपको उदाहरण के तौर पर झूठा भविष्यवक्ता कौन है? जो लोगों को अपने पीछे लगाता है। झूठा भविष्यवक्ता कौन है? जो हो सकता है भविष्यवाणी सच्ची कर रहा हो, बात आपको सच्ची बता रहा है, आप 4 भाई हो, उसने 4 ही बोला, लेकिन वो आपको अपने पीछे लगा रहा है या आपको किसी और चीज की आराधना करवा रहा है, या आपको मूर्ति पूजा में लेकर जा रहा है, या आपको यीशु से दूर लेकर जा रहा है। उसका मकसद यही है। तो आखिरी समय में जो लूसीफर होगा, जो एंटी क्राइस्ट होगा, मसीह विरोधी होगा, तो उसके साथ जो भविष्यवक्ता होगा, जो भविष्यवाणियां करेगा, चमत्कार करेगा, मकसद क्या होगा? लोग यीशु को छोड़कर उसके पीछे लग जाएं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? बाइबल में मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण बताए, कैसे बहुत सारे लोग थे, फिरौन के पास जादूगर थे और वो जादूगर भी जादू करते थे। उनका जादू था, चमत्कार नहीं था, वो जादू करते थे और गलत चीजों का सोर्स बनाते थे। मूसा की लाठी सांप में बदली, जादूगरों की लाठी भी उन्होंने सांप में बदल के दिखाई। हारून ने डड्डुओं को बुलाया और हम देखते कैसे उन्होंने भी डड्डुओं को बुलाया। मूसा ने क्या किया? पानी को लहू में बदला और फेरो के जादूगरों ने भी वैसा ही
किया, लेकिन उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि शैतान की शक्ति सीमित है, परमेश्वर की शक्ति असीमित है। हालेलुया। तो सवाल ये नहीं है कि हमारा काम कहां से बन रहा है, सवाल ये है किसकी ओर से बन रहा है। शाऊल, जैसे मैंने बताया पहले सत्र में, उसने एक जादूगरनी का इस्तेमाल किया युद्ध जीतने के लिए या कुछ जानकारी लेने के लिए युद्ध के बारे में, वो नष्ट हो गया क्योंकि सोर्स गलत था। हो सकता है थोड़ी देर के लिए लगे काम बन गया, उसने बता दिया मेरे घर में 10 कमरे हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है जब आपने इन चीजों पर भरोसा किया, आपने इब्लिस शैतान को मौका दिया है आपकी जिंदगी को डसने के लिए। मालूम है यीशु से शैतान क्या कहता है, मेरे सारे सामने झुक जा, मैं शोहरत तुझे देता हूं। बहुत सारे लोग पैसा तेजी से कमाने के लिए गलत रास्ते को पकड़ लेते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है उसके अंत में विनाश है। और बाइबल में लिखा है जो धन परमेश्वर की ओर से होता है उसके साथ दुख नहीं मिला होता। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाएं। हालेलुया। ये ऐसे है, मान लो पानी का एक गिलास है और मैं उसमें स्याही डाल देता हूं और मैं कहता हूं ये लो पानी पियो, और वो स्याही मान लो जहर है। प्रभु वो नहीं मिलाते, शैतान देता है, कुछ रस्तों को खोलता है, मकसद एक ही है। क्या शैतान किसी को पैसा दे सकता है? ऑफ कोर्स बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वो पैसा क्या करेगा? आपको परमेश्वर से दूर ले जाएगा। आप उस धन का गलत इस्तेमाल करोगे, वो धन आपको और गुनाहगार बना देगा। वो धन आपकी जिंदगी में मुश्किल लाएगा, किसी को घमंडी बना देगा, किसी को कुछ बना देगा। कोई उस धन का गलत इस्तेमाल करके लोगों पर प्रभुता हासिल करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब परमेश्वर धन देते हैं वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग होता है, उसके साथ दुख नहीं मिला होता, वो हम अच्छे कामों में लगाते हैं। और इब्लिस शैतान नहीं चाहता प्रभु के लोग धनी हो। और अफसोस की बात है, मसीह की कलीसिया भी ठीक है, रोटी है, पानी है, बस ठीक है, उन्होंने सपने देखना बंद कर दिया। क्या देखना बंद कर दिया? हमें कहा गया ऐसे ही रहो, चिट्टे कपड़े पाओ, तूने सोना चांदी क्या करना है, ऐसे ही आ जाओ। हमने चिट्टे कपड़े पा लिए, हमने अपना पहरावा साधारण कर लिया, कोई मुश्किल नहीं है उसमें। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, उसमें हम संतुष्ट हो गए। हमने कहा जी 2 चिट्टे कपड़े ही चाहिए, एक आज सोमवार पालांगे, दूजा मंगलवार पालांगे, सोमवार वाला धो लांगे ते बुधवार पालांगे। अपन को कोई ज्यादा लोड है ही नहीं, क्योंकि हमें यह सिखाया गया कि ऊंट का सुई के नक्के में दाखिल हो सकता है, लेकिन धनी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। यह सिखाएगा, हम समझे नहीं प्रभु क्या कह रहे थे वहां पर। मसीह लोगों ने, विश्वासी लोगों ने सपने देखने बंद कर दिए। लोग छोटी छोटी मदद के लिए भागना शुरू हो जाए। अच्छा जी आपके स्कूल आएंगे, फीस थोड़ी जी माफ हो जाएगी, हाँ एतवार साढ़े आ जाना। 500 रुपया फीस माफ कराने के लिए वहां चले गए जहां बाइबल की सही शिक्षा नहीं दी जा सकती थी। बताओ कहां से प्रोग्रेस करेंगे, कहां से जिंदगी में आगे बढ़ेंगे? 200 रुपए के लिए लोगों की ओर देखा और सच जानते हुए भी सच के पीछे नहीं चल पाए। यूसुफ को सच पता था, वो सच के पीछे चला और उसने ख्वाब देखना बंद नहीं किया। आपके अंदर ख्वाब होना चाहिए। हालेलुया। अच्छी जगह थी, ताली बजा सकते हो। आमीन। आपके अंदर ड्रीम होना चाहिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, क्योंकि इसके द्वारा प्रभु की ही महिमा होगी। परमेश्वर के लोगों ने ख्वाब देखने बंद कर दिए हैं। और इब्लिस शैतान क्या करता है, हमें गुनाह में डाल देता है, पाप में डाल देता है, हमारे बच्चों को, हमारे बेटों को, हमारी बेटियों को, और वो अपनी जवानी को गलत चीजों में उड़ा देते हैं। और शैतान चाहता है वो ख्वाब ना देखें, क्योंकि जिस दिन हमने ख्वाब देखने शुरू कर दिए, आपको एहसास नहीं है वो सब वापस आएगा जो हमारा था। हालेलुया। ख्वाब देखो, बड़े बड़े, बड़ा करने की चाहत रखो, अपने लिए नहीं लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए, जिसमें कि आपको भी तसल्ली मिलेगी। बहुत जरूरी है हमारे लिए। शैतान अंधा कर देता है, हम देखें ही ना, हम कोई ख्वाब देखे ही ना। परमेश्वर के नबी ख्वाब देखते थे इजराइल के लिए कि एक दिन मंदिर वापस बनेगा, एक दिन भवन वापस बनेगा, एक दिन परमेश्वर के भवन की महिमा पूरी पृथ्वी में फैल जाएगी।
वो ये ख्वाब देखते थे, वो मसीह के आने के ख्वाब देखते थे, दर्शन देखते थे, विजन्स देखते थे, भविष्यवाणी करते थे कि वो आएगा, वो हमारे लिए मरेगा और हमारे अपराधों को उठाएगा। हमें ख्वाब देखने हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय में लिखा है, अंतिम दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्य के ऊपर उंडेल दूंगा, ताकि हर एतवार चर्च में तेज तेज ताड़ियां मार के घर वापस चले जाया करें। बड़ा मजा आया आज, इसलिए आत्मा उंडेलूंगा। क्या लिखा है? मैं आत्मा उंडेलूंगा और क्या होगा? उनके बच्चे दर्शन देखेंगे, बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे, मैं उनके दास और दासियों पर भी अपना आत्मा उंडेलूंगा। परमेश्वर चाहते हैं हमारे अंदर ख्वाब हो, कुछ उनके लिए करने के लिए, कुछ उनके लिए देखने के लिए, कुछ चाहत रखो। परमेश्वर बहुत चाहत रखते हैं, हम नहीं रखते। यिर्मयाह नबी की किताब 29 अध्याय 11 आयत में लिखा है, मेरी तुम्हारे लिए योजना है। योजना तुम्हारी बुराई के लिए नहीं है, लेकिन भलाई के लिए है। फिर बाइबल में यशायाह में लिखा है, जितना ऊंचा आकाश पृथ्वी से है, उतने बड़े बड़े विचार मैंने तुम्हारे लिए किए हुए हैं। कि कैसे विचार? बड़े बड़े, सबको बड़े बड़े, टोकरी जितने बड़े, बहुत बड़े। किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना वो बातें जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए सोच रखी है। हालेलुया। परमेश्वर के आपके जीवन से बड़े बड़े योजनाएं हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है हम अपनी जिंदगी मिलावट में जीते हैं। हमारे विश्वास जीवन में मिलावट आ जाती है, हम छोटी छोटी चीजों में फंस जाते हैं। नौजवान लोग व्यभिचार में, गलत चीजों में फंस जाते हैं और एहसास ही नहीं करते वो ऐसा करने से शैतान को चोरी करने दे रहे हैं वो खूबसूरत भविष्य जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा हुआ है। परमेश्वर आपको आशीष पाने से नहीं रोकते, आप खुद शैतान के जासूए में फंस जाते हो। आदम हवा से शैतान जबरदस्ती नहीं कर पाया, खाता के नहीं खाता फल, खाता के नहीं खाता फल। आज मसीह लोग पता कहते हैं, शैतान ने आ कराता, शैतान ने सिर पड़ाता, शैतान ने आज लाक दिखाता, शैतान ने हाय टेढ़ पीड़ कराती। उजड़े के 1 किलो पकोड़े खाए, उसका टेढ़ पीड़ हो रहा है। सही में हम हर चीज का हमें सच्चाई को लेना होगा। फैसला आपके हाथ में है। परमेश्वर ने रास्ता खोला है। क्या बोला है परमेश्वर ने? देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। आपके सामने हमेशा खुला दरवाजा है, वो बंद नहीं है, वो खुला है। हालेलुया। जब दरवाजा खुला है, बाइबल में लिखा दरवाजा खुला है तो खुला है। आपकी आशीष का दरवाजा खुला है, आपकी चंगाई का दरवाजा खुला है, आपके छुटकारे का दरवाजा खुला है, आपकी तरक्की का दरवाजा खुला है। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाए। कोई शैतान की शक्ति आपको रोक नहीं सकती। प्रभु की योजना को शैतान नहीं रोक सकता, उसमें ताकत नहीं है। इजरायली लोगों को वो नहीं रोक पाया था, उसमें इतनी ताकत नहीं है। एलिया को नहीं रोक पाया था, उसमें इतनी ताकत नहीं है। एलीशा को नहीं रोक पाया था, उसमें इतनी ताकत नहीं है। दानियल को नहीं रोक पाया था, उसमें इतनी ताकत नहीं है। शद्रक मेशक अबेदनगो को नहीं जला पाया था, उस शैतान में इतनी ताकत नहीं है। वो आपको भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, आपको फलवंत होने से नहीं रोक सकता। बाइबल में क्या लिखा है? प्रभु कहते तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। आपकी बुलाहट ही फलदार होने के लिए है, आपकी बुलाहट ही आशीषित होने के लिए है। पूंछ बनने के लिए नहीं है, सर बनने के लिए है। किसी इंसान की और मुंह देखकर मांगने के लिए नहीं है, दुनिया के लिए आशीष बनने के लिए है। मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे आशीष का कारण बनाऊंगा। पड़ोसी से कहे मैं आशीष का कारण हूं। दो लोगों की ओर मुंह करके कहे मैं आशीष का कारण हूं। मनुष्य की ओर नहीं देखना, परमेश्वर की ओर देखो। जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आया, जब मैं वापस आ रहा था, मैंने कहा कोई नहीं, बथेरी जायदाद है, सेवा हो जाएगी। इंग्लैंड में नौकरी छोड़ के आ गया, जायदाद चली गई, अब जायदाद की और नहीं देख सकता। मैंने कहा कोई बात नहीं, जान पहचान बथेरी है, वो जान पहचान वाले रास्ते भी बंद हो गए। फिर परमेश्वर ने मुझे सिखाया
तू मेरी ओर देख, मैंने तेरे लिए दरवाजा खोला है। हालेलुया, मैंने तेरे लिए दरवाजा खोला है। जब प्रभु ने आपके लिए दरवाजा खोला है, इब्लिस शैतान वो दरवाजा बंद। आपको मैंने नहीं दाखिल होना। आप बार मोर की तरह पैलियां पाते फिरो, वो अलग कहानी है ना। बहुत सारे विश्वासी लोग पैलियां पानी शुरू हो जाते हैं, पर दरवाजा आशीष का, प्रभु कहते इधर नहीं नहीं, मनु पैलियां पान दो, रिश्तेदारियां खुश करने दो। ओह मेरा जीवन साथी मुझे मिल गया 12 साल की उम्र में, पैलियां पा रहे हैं, एहसास नहीं है परमेश्वर ने उनके लिए क्या रखा हुआ है। नौजवान जितने भी है, मैं आपको बताऊं, प्रभु का आपके जीवन से बड़ा योजना है। शैतान चोर है, उसे चोरी ना करने देना। हालेलुया। यूसुफ ने चोरी नहीं करने दिया, आया था वहां भी। जिस व्यक्ति के घर काम करता था, उसकी बीवी खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत 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 खूबसूरत थी, बहुत 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 खूबसूरत थी। और यूसुफ अकेला था, नौजवान था, खूबसूरत था, स्मार्ट था, हैंडसम था। वो नहीं फंसा। जब भागना पड़ा वो भागा। हालेलुया। और परमेश्वर का योजना पूरा हुआ। मालूम है बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के आखिरी दिन दुखों में क्यों मरते हैं? क्योंकि उन्होंने शैतान को चोरी होने दिया। आपकी मृत्यु में गम नहीं, शांति और सुख जुड़ा होगा। हालेलुया। आप आनंद के साथ इस शरीर को छोड़कर नई जिंदगी में दाखिल हो सकते हो। आपको दुख नहीं देखना पड़ेगा, आपको रोते हुए मरना नहीं पड़ेगा, आपको रोते हुए संसार को छोड़ना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को अच्छा शुरुआत मिल जाता है, उनका अंत अच्छा नहीं होता। सवाल ये नहीं है शुरुआत कैसा है, शुरुआत कैसा भी क्यों ना हो, अंत हमेशा अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। अंत हमेशा अच्छा होना चाहिए। पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़कर देखो, ऐसे लोग थे जिनका शुरुआत बहुत अच्छा था, अंत अच्छा नहीं था। लेकिन ऐसे लोग भी थे जिनका शुरुआत टूटेपन में था, दर्द में था, तकलीफ में था, परेशानियों में था, आजमाइशों में था, कई चीजों में था, लेकिन उनका अंत बड़ा खूबसूरत था। हालेलुया। आज जो आप फैसले लोगे वो आपके कल को आधारित करेंगे। सुन लो मेरी बात को, आज जैसे आज प्रभु के साथ चलोगे वो आपके कल को तय करेगा। आज इब्लिस शैतान को चोरी ना होने देना। सब कहे शैतान चोर है। बाइबल में भी लिखा है चोर किसी और काम से नहीं आता, नाश करने, घात करने और मार डालने के लिए आता है। स्टील, किल, टू डिस्ट्रॉय, नाश करने के लिए आता है। लेकिन यीशु कहते हैं मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ। किस लिए आए हैं प्रभु? जीवन पाओ, और बहुतायत का जीवन पाओ। ये जीवन इतना खूबसूरत जीवन है ना कि प्रभु के चेलों को जेल में डाला। जेल में डालने से पहले चंगी पिटाई की, कोड़े मारे, बुरा हालत किया, फिर बाद में जंजीरें बांध दी। अभी भी वो खुश हैं, अभी भी कह रहे हैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा। अभी भी वो आराधना कर रहे हैं। अरे है कि नहीं मजा कि इंसान टूटेपन में है, मुश्किल में है, तकलीफ में है, और दूसरे सारे हैरान हो रहे, वो कह रहे हम हाय हाय कर रहे हैं, ये दिल से प्रभु की आराधना कर रहे हैं। आपका जीवन आपके हालात तय नहीं करते हैं। सवाल बाहर का नहीं है बाहर क्या चल रहा है, सवाल यह है अंदर क्या चल रहा है। मन की शांति बाहर की नहीं होती, अंदर की होती है। मन का आनंद बाहर का नहीं होता, अंदर का होता है। चेले चाहे जिन भी हालातों में थे, उनके पास वो आनंद था जो दुनिया उनसे ले नहीं सकती थी, वो शांति थी जो दुनिया उनसे छीन नहीं सकती थी। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाए। हालेलुया। यीशु भरपूर जिंदगी का वायदा करते हैं, अबंडेंट लाइफ, हर चीज में अबंडेंस, पैसों के मामले में अबंडेंस, पढ़ाई के मामले में अबंडेंस, इंटेलिजेंस के मामले में अबंडेंस। हर बड़ी चीज परमेश्वर अपने लोगों को ऑफर करते हैं। बाइबल में पढ़कर देखो, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उनके जैसा बुद्धिमान कोई नहीं था।
किसने उनको इतना बुद्धिमान बनाया? परमेश्वर ने। जिनके पास बुद्धि की कमी हो, परमेश्वर से मांगे, प्रभु देता है। हालेलुया। हर चीज के लिए बहुतायत अवेलेबल है आपके लिए। थोड़ा ही नहीं, प्रभु एक रोटी चाहिए थी, चलो अद्धी दे दो, नहीं नहीं। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें इतना दूंगा, तुम दूसरों के लिए आशीष बनोगे। कभी ये ना सोचो मेरे लिए, कहना प्रभु मुझे दूसरों के लिए आशीष बनाओ। लोग अपना ही टेढ़ भरने के लिए भरे, क्या फर्क है फिर हम में और संसार में? आपको प्रभु मेरा पेट तो भरेगा, लेकिन मेरे कारण कईयों का पेट भरेगा। क्यों ना ताली बजाए प्रभु के लिए। हालेलुया। ये मसीह की कलीसिया की बुलाहट है, ये आपकी बुलाहट है। परमेश्वर ने आपको इस मकसद से बुलाया है, लेकिन शैतान धोखेबाज है, वो शुरू से ही धोखा देता आया है। आज भी वो लोग धोखे में है। मालूम है क्यों? वचन में जड़ नहीं पकड़ा। कलीसिया आते हैं, ताली बजाते हैं, घर नू चले जाते हैं। हमारा गौर सिर्फ यही रहता है, सोना पाया कि नहीं पाया, चांदी पाई कि नहीं पाई, सिर टक्या कि नहीं टक्या। बस यही बातें जिंदगी भर सीखते रहते हैं। जो वचन की खरी बातें उसकी लोगों को समझ ही नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है प्रभु ने हमारे लिए क्या रखा हुआ है। 2000 साल पहले परमेश्वर का वचन हमारे देश में आया था। आज भी मुझे दुख होता है कहते हुए, मसीह की कलीसिया बहुत सारी जगहों में पूछ है। आज भी 2000 साल पहले प्रभु का वचन आया था, लेकिन मैं विश्वास करता हूं इन अंतिम दिनों में अब पूछ ना रहेंगे, अब सर बनने का समय आ गया है। हालेलुया। जब आप और मैं विश्वास करेंगे, जब हम प्रभु के लिए बड़े ख्वाब देखेंगे, जब लोगों की सोच में तब्दीली आएगी। कहां तब्दीली आएगी? यहां ये बदलना है। हम बस कपड़े खेलते रहते हैं, कपड़े, सोना चांदी खेल लिया, कपड़े रीति रिवाज खेल लिए, ये कर लिया वो कर लिया, बस उन्हीं चीजों की पड़ी है। जो असली चीज है हमने उसको छोड़ दिया है, असली बातों को छोड़ दिया है। ओ आज आत्मा बड़ा उतरिया, ओहो मजा आ गया, ताड़ी मार मार के, ओहो बहुत अच्छा। वहीं पर लोग रुक जाते हैं, एहसास नहीं है प्रभु ने क्या रखा हुआ है। मालूम है विश्वासी लोग भी बहुत अंधे होते हैं। कईयों की दूर की नजर कमजोर है, विश्वासियों की, ज्यादातर विश्वासियों की दूर की नजर कमजोर है, बस इतना की दिखता है उनको। और चर्च के बाहर जाके तो पूरे ही अंधे हो जाते हैं। बस बाहर जाके बिल्कुल नहीं दिखता, अंदर थोड़ा बहुत दिखता है बस। लेकिन प्रभु हमारी दूरदृष्टि को खोल रहे हैं। आमीन। अब से लेकर हम जो फैसले लेंगे आज, हम जानते हैं वो कल के, हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। याद रखना, फैसला हमेशा हमारे हाथ में होता है। ब्लेसिंग प्रभु देते हैं, दरवाजा उन्होंने खोला है, सब कुछ अब सामने पड़ा हुआ है, हमें फैसला लेकर सही चीज को हासिल कर लेना है। आमीन। चंगाई के लिए अब कुछ नया नहीं होने वाला। यीशु ये नहीं कहेंगे तुझे चंगा होना है, चला आ एक बार मैं फिर अपनी जान देता हूं। नहीं नहीं, एक ही बार क्रूस पर चढ़ा, एक ही बार मरा, एक ही बार जी उठा, सब कुछ पूरा हो गया है। अब हमें विश्वास से हासिल करना है जिंदगी में सही फैसले। सब कहे सही फैसले, सही फैसले। कहीं कहेंगे नहीं नहीं मेरी किस्मत में लिखा था। नहीं नहीं, आपके फैसले क्या थे? प्रभु ने आदम के लिए हमेशा का जीवन रखा था, लेकिन उसके फैसले गलत थे। बेशक प्रभु को मालूम था वो गलत फैसला लेगा, उनको मालूम था वो फैसला गलत लेगा, लेकिन फैसला लेने वाला आदम और हवा थे, परमेश्वर नहीं थे। परमेश्वर ने उनके लिए फैसला नहीं लिया, परमेश्वर ने उनको फैसला करना सिखाया कि तुम्हें सही चुनना है, गलत चुनना मृत्यु लाएगा। गलत चुनने से चोर चोरी करेगा, नाश करेगा, घात करेगा। तुम अपनी जिंदगी में मकसद को पूरा नहीं कर पाओगे। तुम वही करना जो मैं कहता हूं। इसीलिए बाइबल में लिखा है अपनी समझ का सहारा ना लेना, लेकिन अपने पूरे हृदय से अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना, वही तुम्हारे लिए सीधा मार्ग बनाएगा। हालेलुया। आपको तो बस यीशु के पीछे चलना है। आप वो करते जाओ जो प्रभु कहते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि वो मार्ग है, रास्ता वो है। आप प्रभु के पीछे चलो। आपको दुनिया के पीछे नहीं चलना, संसार के पीछे नहीं चलना, रिश्तेदारियों के पीछे नहीं चलना। जो वचन कहता है वो करो। रिश्तेदारियां धोखा देंगी, रिश्तेदारियां लिमिटेड है,
परमेश्वर अनलिमिटेड है। हालेलुया। कुछ चीजें हैं उनमें कभी कॉम्प्रोमाइज ना करना, प्रभु के वचन में मिलावट ना करना, जहां नहीं झुकना वहां कभी ना झुकना। बाइबल में लिखा है उनसे मत डरो जो शरीर को नाश कर सकते हैं, लेकिन उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नाश कर सकता है। चाहे जिंदगी में कितना भी मुश्किल से क्यों ना गुजरो, लेकिन इब्लिस से कह देना, इब्लिस मैं तेरे सामने नहीं झुकूंगा। मैं आग के बट्ठे से प्रभु मेरा बचा सकता है। हो सकता है आपके जीवन में आग के बट्ठे जैसे हालात हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आपका परमेश्वर आपको बचाने की सामर्थ रखता है। लेकिन आपकी कमिटमेंट ऐसी होनी चाहिए, आपका समर्पण प्रभु को ऐसा होना चाहिए। लेकिन प्रभु अगर आप नहीं भी बचाओगे ना, तो भी आपको छोड़ मैं किसी की आराधना नहीं करूंगा। प्रभु आपको छोड़कर कहीं नहीं, आपको छोड़कर कहीं नहीं, आपको छोड़कर कहीं नहीं। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मनुष्य ये शरीर छीन सकता है, ये तो हमारा है भी नहीं, ये मिट्टी है, लेकिन हमारा आत्मा आपके हाथों में सुरक्षित है। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। कितनी आराधना? कि थोड़ी संसार को, कि थोड़ी धन को या संसारिक चीजों को या रिश्ते, सारी आराधना, सबका ये सारी आराधना। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना। अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें और आराधना करें। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कह दे मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं। कितने लोग महसूस कर रहे हैं आपके आत्मा में आज कुछ हो रहा है? हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति यहां पर है। वही मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन है। हमने वो रास्ता पकड़ा है जो सही रास्ता है, क्योंकि रास्ता ही यीशु मसीह है। यीशु को छोड़ और रास्ता है ही नहीं, क्योंकि यीशु क्या कहते हैं? मार्ग मैं हूं। वो कहते हैं सत्य, सत्य, ये वचन सच्चाई है। जब प्रभु ने वचन में कहा ना, मैं तुझे बहुतायत से आशीष दूंगा, ये सच्चाई है। दूजे करने दो जो टोने टाने करते हैं, फिक्र मत करना। आप समझ रहे हो? कोई आपके घर आकर सुबह आप उठे, 4 नींबू लेकर 4 पीस में काट के बीच में हरी मिर्च लगा के आपके दरवाजे पर 4 नींबू टंगे हो, आपको क्या करना है? पास्टर विल्सन और पास्टर नसीब जी को फोन करना, पास्टर जी आज आओ, आज आपको स्कंजवी घोल के पियानी है, खुद भी पीना, इनको भी बुला देना। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में पता क्या लिखा है? जब प्रभु ने किसी को आशीष दे दिया, उसको शराब कौन दे सकता है? हालेलुया, हालेलुया। उसको शराब। तो आपको लगे नहीं 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 कोई टूना हुआ है, कुछ हुआ है, नजरअंदाज करो। सब कहे नजरअंदाज करो। अगर कोई कहे टूना हुआ है, क्या करना है? नजरअंदाज करो और प्रभु पे फोकस रहना चाहिए। क्योंकि दाएं बाएं रुकावटें दिखेंगी, होंगे हाय टूना हो गया, आपको पता नहीं सर। नहीं नहीं,
फोकस, आपका फोकस यीशु मसीह होना चाहिए। रास्ते में जो करते करते रहने दो। जब इजरायलियों ने लाल समुद्र पार किया ना, दोनों तरफ पानी दीवार करके खड़ा था, लेकिन उनको फोकस रखना था वो किनारे के ऊपर। संभालने वाले प्रभु थे। जब तक उन्होंने पार नहीं किया, पानी वापस नहीं आया। हालेलुया। जब तक आप मंजिल तक पहुंच नहीं जाओगे, कोई चीजें असर उसर नहीं करने लगी। फिक्र मत करो, प्रभु आपके साथ है। आपका सवाल यह है, क्या आप प्रभु के रास्ते चल रहे हो? बस उतना गौर कर लेना। जब आपको लगे ना किसी ने टोना किया है, पता क्या करना है? उपाय चाहिए, अपने घुटनों पे आना। प्रभु आपका धन्यवाद, अगर मुझसे कुछ पाप हुआ है, मेरे गुनाह माफ करो। मैंने आज आपको जीवन पूरी तरह सौंप दिया है। अगर पिछले दिनों में वचन नहीं चला, आज फैसला लिया है आपके साथ चलना है। आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपको बस इतना ही करना है। हालेलुया। सिर्फ इतना करना है। ये भी ना भागना है किसी पादरी को प्रेयर करा ली, नहीं नहीं, आपको प्रेयर के लिए नहीं भागना। बस जिंदगी चेक कर लो, आप प्रभु के साथ चल रहे हो, प्रभु का धन्यवाद करना। जब इजरायली लोग मिस्र से बाहर आए ना, बालाम की स्टोरी पता है ना? कैसे उसको बुलाया गया, कहा शराब दे, और हर बार उल्टा आशीष ही देता था। आमीन। दिल में उसके क्या था? शराब। मुंह से क्या निकलता था? आशीष। जैसे मैंने एक बार पहले भी कहा, लोग कांटे फेंकेंगे, आप तक पहुंचते पहुंचते फूलों में बदल जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के साथ प्रेम करने वालों के लिए सब बातें मिलकर, सब कहे सब बातें मिलकर, सब बातें मिलकर, सब बातें मिलकर, जादू टोना मिलकर भलाई उत्पन्न करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पर कोई जादू टोना करेगा आज से लेकर, वो भी आपके लिए भलाई में बदल जाएगा। तेज तारीफ प्रभु का धन्यवाद करो। हालेलुया। आराधना यीशु, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, तुझे, सारी यीशु तुझे। तू जो कह दे, तू जो कह दे मैं करूंगा, तू जो कह दे मैं, मैं वापिस अपने विषय की ओर आऊंगा। उत्पत्ति से, शुरुआत से ही जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसके पास अलौकिक सामर्थ्य था। अकेले को इतने बड़े बगीचे के ऊपर रख दिया, अकेले को पृथ्वी के ऊपर अधिकार दे दिया। यह भी कितना बड़ा चमत्कार है। एक व्यक्ति है और उसके अंदर पहले ही बीज है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों मनुष्य को जीवन देने के लिए। आप सोच सकते हो। सो परमेश्वर ने आदम को अलौकिक बनाया, शैतान आया, छीन लिया। मनुष्य को मालूम था कुछ खो गया, और उस अलौकिक शक्ति को पाने की चाहत में गलत चीजों के चक्कर में फंस गया, और उसको भी मालूम नहीं था ये चीजें उनको धोखा देगी। यहां से ही वो सब जादूगरियां और ये सब चीजें आ गई। और जैसे मैंने कहा,
ने चमत्कार किया, फिरौन के जादूगरों ने भी 3 कॉपी मारा। उन्होंने कहा हम भी लाठी को सांप में बदल सकते हैं, लेकिन उनका सोर्स गलत था। मूसा का सोर्स यहोवा परमेश्वर था। आपका सोर्स हमेशा परमेश्वर रहना चाहिए। कुछ भी जिंदगी में हो जाए, सोचना भी मत कहीं और जाने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मुश्किल आ गया, अच्छा चलो तो की करना आयत करना, चल कर ही लेते हैं, कोई बात नहीं, पता नहीं प्रभु ने साड़ी सुननी कि नहीं सुननी। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं। शाऊल ने भी यही सोचा था, और असल में प्रभु ने फैसला किया था मैं इसकी नहीं सुनूंगा, क्योंकि उसने बलवा किया था। क्या किया था उसने? जानते हुए भी क्या करना है उसके उल्ट गया, अपनी मर्जी किया। जानते हुए भी यीशु राजा है, मैं नहीं हूं, मैं तो उसका सेवक हूं। वो अपने आप को महाराजा बना बैठा। जानते हुए भी परमेश्वर ने उसको बुलाया है, वो अपने अंदर घमंड पाल बैठा, जो कि शैतान का स्वभाव था। मालूम है इब्लिस शैतान क्यों गिरा था स्वर्ग से? इसी कारण से गिरा था, वो घमंडी हो गया था। क्या हो गया था? वो घमंडी हो गया था, इसी कारण गिरा था। वही स्वभाव अब शाऊल के अंदर काम कर रहा था, और बाइबल में लिखा है अब उसके ऊपर दुष्ट आत्मा उतरता था। वही स्वभाव अब उसके अंदर भी था। मन नहीं फिराया, तौबा नहीं किया, वापस नहीं मुड़ा, रास्ते नहीं बदले। आपको क्या लगता है शाऊल को क्षमा नहीं मिल सकती थी? वो जी सकता था, उसकी जिंदगी अभी भी बच सकती थी। अगर सदोम और गमोरा नहीं, निनवे नगर अगर तौबा करके बच सकता। उनके खिलाफ भविष्यवाणी पता क्या थी? कितने दिन? 30 दिन के 40 दिन, चलो जितने भी दिन। क्या होगा? निनवे प्रोफेसी थी ना, योना ने की था। सच्चा भविष्यवक्ता था कि झूठा भविष्यवक्ता था? सच्चा भविष्यवक्ता था। सच्चे भविष्यवक्ता ने प्रोफेसी किया निनवे नाश हो जाएगा, नहीं हुआ। खुशी की बात है कि दुख की बात है? आज के मसीह लोग होते ना, ए देखो झूठा भविष्यवक्ता आया, कहता नाश होना सी, नाश नहीं होया। इससे नहीं साबित होता कोई सच्चा है कि झूठा है। तो मान लो योना कहता निनवे नहीं नाश होगा, और निनवे पाप और गुनाह में पड़ जाता, नाश हो जाता, लोग फिर भी कहते योना झूठा भविष्यवक्ता था। आपकी जिंदगी के ऊपर जो भविष्यवाणी होती है ना, उसके लिए आप खुद जिम्मेवार हो। आप समझ रहे हो मेरी बात को? पौलुस क्या कहता है तिमोथी को? जैसा तेरे ऊपर हाथ रख के भविष्यवाणी किया गया उसी के मुताबिक दौड़ना। जितनी मर्जी प्रोफेसियां कराते रहो, प्रभु आशीष देगा, आशीष देगा, नहीं चलोगे शैतान आएगा, चोरी करके ले जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अयूब के जीवन में चोरी करने आया था कि नहीं आया था? लेकिन चोरी नहीं कर पाया क्योंकि प्रभु का बाड़ा था। वो बाद में अलग बात है, एक परख से उसको गुजरना था, वो अलग स्टोरी थी, लेकिन वो नहीं छू पाया। वो प्रभु का भय मानता था, खराई से चलता था, अपने जीवन में संभल कर चल रहा था। तो जितनी मर्जी प्रोफेसियां करा ले, जितने मर्जी अनॉइंटिंग वाटर पी ले, जितना मर्जी शरीर के ऊपर पैसे खर्च के तेल लगाई जाओ, जब तक हम सही विश्वास में नहीं जुड़े। सही विश्वास सिर्फ यही नहीं है हाँ यीशु प्रभु है। सही विश्वास है यीशु जो कहते हैं हम वो करेंगे। हम इसलिए नहीं करते कि हम स्वर्ग जाएंगे, वो कि वो हमने अनुग्रह से पाया। हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर पर है, क्योंकि वो मार्ग है। वो क्या है? ये वचन हमें रास्ता दिखाता है। प्रभु की आज्ञा है। क्या कहता है दाऊद? तेरा वचन मेरे पांवों के लिए ज्योति, मेरे मार्गों के लिए उजियाला है। हालेलुया। पांव के लिए क्या है? ज्योति है। मार्गों के लिए क्या है? रात को चलते हो, कभी खेतों में गए रात को ना, टॉर्च लेके, या गली में जाते हैं रात को, तो कहां टॉर्च मारते हैं? पड़ोसियों के खिड़कियों में। कैसे मारते टॉर्च? रास्ते में, इधर मुड़ना, इधर टॉर्च मारते हैं, है ना। जब कार में जाते हैं टॉर्च से काम नहीं बनेगा,
कार के सामने उजियाला होना चाहिए, तो इसीलिए लाइटें ऐसी लगती पूरा उजियाला हो जाता है ना। पेड़ भी दिख रहे हैं, सामने आती जाती चीजें भी दिख रहे हैं, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस भी सज्जे खब्बे बैठे होते हैं, वो भी दिख जाते हैं अक्सर, कई बार नहीं भी दिखते, थोड़ा अंदाजे से भी विश्वास से गाड़ी चलती है इंडिया में तो कई जगह। तो आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो पांव के लिए क्या है? ज्योति है, ये आपको बताएगा हाँ ऐसे चल। और बहुत सारे लोग जो ये टॉर्च बंद कर देते हैं ना, ठोकर खाते हैं। जो वचन को ऑफ कर देते हैं ना, ठोकर खाते हैं। जो वचन की रोशनी में नहीं ना चलते, ठोकर खाते हैं। जो वचन की सच्चाई में नहीं चलते, फिर ठोकर लगती, फिर कहते हाय ये कैसे हो गया, हाय मेरा आशीष कहां चला गया, कहां गई प्रभु के वायदे। भैया रास्ते में ठोकर जो खा गए थे, टॉर्च क्यों बंद किया, वचन की अगुवाई में चलना क्यों बंद किया? मुझे एक बात बताओ, जब हम अंधेरे में चलते हैं, रोशनी हमारे पीछे होती है कि आगे होती है? जगत की ज्योति कौन है? और यीशु ने कहा मैं तेरे आगे आगे जाऊंगा। हालेलुया, जोर से ताली बजाएंगे। हालेलुया, यीशु आगे चलना चाहिए। कई लोग प्रेयर करेंगे, प्रभु जी मेरी प्रार्थना मेरे आगे आगे जाओ। चलो कर लिया प्रेयर, समझ ले, चल गए ठेके। प्रभु कहते मैं आगे जा रहा था, तू दूजे रास्ते चल गया। चल गए बाबा भूंडिया वाले को। प्रभु कहते मैं जा तो रहा था आगे, नहीं नहीं प्रभु बाबा भूंडा वाले, प्रभु नहीं वो मेरा राह नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आपने प्रेयर किया या नहीं किया, प्रभु मेरे आगे जाओ, जब तक आपने वचन को आगे रखा है, प्रभु आपके आगे आगे है। जब प्रभु को आगे रखा है, आपके लिए रास्ता बनता जाएगा। वो आग की तरह आपके आगे जाएंगे और रास्ते को बनाएंगे, क्योंकि आपने वचन को आगे रखा है। दो लोगों को हिलाकर कहे, क्या आपने वचन को आगे रखा है? क्या आपने वचन को आगे रखा है? जब वचन आगे है तो प्रभु आगे है, जब प्रभु आगे है तो मार्ग आगे है, और मार्ग आगे है तो आप सही रास्ते पर चल रहे हो, जो कि जिंदगी का रास्ता है, जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। हालेलुया। तो टॉर्च हमेशा आगे को बजती है, कार की लाइटें पीछे को नहीं बजती है। चलो बैक मिरर में देखते पीछे कौन आ रहा है। बहुत सारे लोग लाइट को पीछे रखना चाहते हैं। प्रभु तुसी मेरे मगर आओ, क्या कहते हैं? प्रभु तुम मेरे मगर मगर आओ। प्रभु कोई नहीं, तू बस मगर मगर आई जो ठप आगे ठोकर लगती जिंदगी में जाके। प्रभु हमेशा आगे होना चाहिए। प्रभु कहां होना चाहिए? वचन कहां होना चाहिए? आपके जो मुंह के वचन है ना, वो आपके आगे जाते हैं। आपको पता है मुंह के वचन कहां जाते हैं? आगे जाते हैं। हाय मेरा कुछ नहीं बनना, भेजते ही अगे। जो आया कल, हाय मेरा कुछ नहीं बनया, प्रभु का कल भेजे सी ना वचन आगे। प्रभु का वचन आपके आगे, आपके मुंह से आपके वचन आपके आगे आगे जाते हैं। सही बोलो, जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल पाएगा। हालेलुया। चोर किसी और काम से नहीं, नाश करने, चोरी करने और घात करने के लिए आता है, लेकिन यीशु कहते हैं मैं आया हूं ताकि तुम बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। बाइबल में पढ़कर देखो, वो लोग जो प्रभु के साथ सही चले ना, और प्रभु के साथ सही चलना पता कब शुरू होता है? तब नहीं, वो कहां गई मेरी लाठी यार, वो मूसा वाली कहां गई लाठी, वो बाहर चली गई, अच्छा यहां ये, तब नहीं, जब हम लाठी पे आ जाते हैं। प्रभु का साथ सही चलना हमारे बचपने से होता है, हमारी जवानी से होता है। आमीन। यूसुफ जवानी से ही प्रभु के पीछे चला, दानियल जवानी से ही प्रभु के पीछे चला, शद्रक मेशक अबेदनगो जवानी से ही प्रभु के पीछे चले, दाऊद जवानी से ही परमेश्वर के पीछे चला, यिर्मयाह जवानी से ही परमेश्वर के पीछे चला। आपको भी जवानी से ही परमेश्वर के पीछे चलना है। हालेलुया। उसके वचन को जिंदगी में आगे रखो, आप पीछे रहो, यीशु को आगे रखने दो। उनको पता है ना रास्ता, उनको मालूम है आपने मंजिल तक कैसे पहुंचना। उनको नहीं नहीं आप पहुंच जाएंगे, नहीं नहीं, वो उनको पता है।
स्वर्ग का रास्ता भी वो है। क्यों? क्योंकि उनको पता है वो वहीं से आए हैं। आप जिस जगह कभी गए नहीं, आपको उसका रास्ता कभी पता हो सकता है? मुझे बताओ, पता हो सकता है? आप गए और ठिकरा वाला पिंड, कोई गया वहां पे? कोई पहुंच सकता वहां पे? कोई वहां से आएगा तो ही लेके जाएगा ना आपको। यहां आपको नेविगेशन चाहिए, रास्ता चाहिए, नेविगेशन देखते हैं हम, इसको फॉलो करते हैं ना आजकल, फोन पे लगा लेते हैं तो ये कहता है आगे 2 किलोमीटर बाद दाएं मुड़ना है, दाएं मुड़ते हैं, बाएं मुड़ना, बाएं मुड़ते हैं। कई बार बीड़ी गली से ले जाता है, कई बार चौड़ी गली से ले जाता है, लेकिन मंजिल पे पहुंच जाते हैं। समझ रहे हो? जो चीज तक हम पहुंचे नहीं, हमें कैसे पता वहां पहुंचना है? लेकिन प्रभु को पता है। प्रभु हमारे आगे आगे भी चलते हैं और प्रभु हमारी मंजिल पे भी हमारा इंतजार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मंजिल पे भी आपका इंतजार करते हैं और आपके आगे भी चलते हैं और आपके साथ साथ भी चलते हैं। उनको हमेशा आगे रखो। मुझे मालूम नहीं मैं बार बार इस तरफ क्यों आ रहा हूं, अपने विषय से हट रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है शायद परमेश्वर यही चाहते हैं। आज कुछ लोगों को परमेश्वर उत्साह देना चाहते, इंकरेजमेंट देना चाहते। प्रभु चाहते आप सच्चाई में चले। प्रभु चाहते शैतान आपसे कुछ भी चोरी ना कर पाए। हालेलुया। जैसे मैंने कहा नेचुरल लाइफ शुरू में पहले सत्र में, एक नेचुरल व्यक्ति पता कैसा होता है? नेचुरल, हिंदी में मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा नेचुरल का। संसारिक, संसारिक नहीं, संसारिक अलग होता है। नेचुरल जैसा होना चाहिए, है ना? जैसा आदम था, जैसे प्रभु यीशु मसीह थे, स्वाभाविक। सब कहे स्वाभाविक, है ना? वो स्वाभाविक इंसान वो नहीं है जो बीमार होता है। हाँ, ये स्वाभाविक, ये गिरा हुआ इंसान है, ये पाप के कारण है, ये गुनाह आ गया, ये शराब के कारण आया, कर्ज के कारण आया, इंसान के गुनाहगार स्वभाव के कारण आया। अब शरीर का परिवर्तन होना जरूरी है। लेकिन स्वाभाविक इंसान जो अगर सही, जो नेचुरल जैसे होना चाहिए, वो पता कौन है? यीशु मसीह। कभी ना कहो हम नहीं हो सकते, हम प्रभु की तरह थोड़ा ना हो सकते हैं। वो अरे यीशु आपका निशाना है, यीशु आपका, उन्होंने जी के दिखाया, करके दिखाया, कहा ऐसे जीना है तुम्हें। अपने चाचे की तरह नहीं, अपने ताए की तरह नहीं, अपने बाप की तरह नहीं, अपने दादे को, साढ़े दादे दी बड़ी दहशत सी पिंड। प्रभु ने कहा वो ना कॉपी करना। तो पता मैं कड़े खानदान, तो प्रभु कहते वो कॉपी ना करना, तेरा खानदान बदल गया, अब तू स्वर्ग के खानदान से है। हालेलुया, हालेलुया। मालूम है जिस दिन आप यीशु मसीह को जिंदगी दे देते हो, आपका खानदान बदल जाता है उसी दिन से। नई सृष्टि बन जाते हो, पुरानी बातें बीत जाती है, हम प्रभु की संतान बन जाते हैं। आमीन। कोई कहेगा तो पता मेरे पापे दे किन्ने बॉडीगार्ड आ? किन्ने? 10 बॉडीगार्ड आ। तो पता मेरे बॉडीगार्ड कितने हैं? जरूरत पड़ने पर प्रभु 12 बटालियन से भी बढ़कर भेज सकते हैं। हालेलुया। जे तू ही मैनू कुछ कहा ना, मेरे पापे ने आ जाना। बाइबल में लिखा है, तू जिसने तुझे छुआ, मेरी आंख की पुतली को छुआ, मैंने आ जाना है। हालेलुया। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाए। हालेलुया, हालेलुया। जब दुश्मन लोग इजराइल को छूते थे ना, परमेश्वर उनके लिए आ जाते थे। हालेलुया। बाबा भूंडा वाला आए ना आए, आपको पता है भूंड आ जाते थे। एक लड़ाई में हॉर्नेट लिखा इंग्लिश बाइबल में, यानी कि भूंड। परमेश्वर ने भूंड भेज के दुश्मन को हरा दिया। क्या भेज के? भूंड भेजते प्रभु ने, जाओ तू ही जाओ लड़ो, तू ही भी मेरी सेना हो। प्रभु चाहे जिसको मर्जी अपनी सेना बना लेते हैं और अपने लोगों को विजय देते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? प्रभु वफादार है, वो हमेशा आपके आगे होने चाहिए। यीशु मसीह ने हमें जी के दिखाया, कहा ऐसे जीना है, ऐसे माफ करना है, ऐसे पवित्र जिंदगी जीनी है, ऐसे सच्चाई में चलना है, ऐसे पिता की मर्जी को पूरा करना है। चाहे क्रूस की मौत भी क्यों ना आ जाए, उसको भी अपना लेना है। तो ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से वो नाम मिलेगा जो ऊंचा नाम है। ऐसा मिलने से स्वर्ग में तरक्की है, ऐसा मिलने से आशीष है, ऐसा मिलने से इनाम है। लेकिन ऐसे जीना है तुमने,
और फिर इतना ही नहीं किया, प्रभु ने चमत्कार किए और फिर अपने चेलों को कहा अब तुम भी ऐसे करो। प्रभु मैं एलिया थोड़ा ना, मैं कोई मूसा हूं? हम तो प्रेयर कराने वाले लोग हैं, हम तो जाते 10 रुपए का तेल ले आते, बस वही मालते रहते रोज अपने आप को। प्रभु आपने हमें समझाई कि आप सोचते हो मैं मूसा हूं? मैं तो हर एतवार चर्च में पानी की बोतल, पादरी जी आपा को तो दुआ होंदी नहीं, तू ही दुआ कर दो, पानी ऊपर छिट्टे मार लांगे घर जाके। प्रभु ने ऐसा करना सिखाया चेलों को, पानी की बोतलें भर के दी, ले आओ बोतला जिन्नियां भी बिसलेरी ने, जाओ पिंड पिंड जाके वंड दो, 10-10 रुपए ले जाओ नाल। ये किया प्रभु ने। प्रभु ने कहा अपने हाथ देखो, आप भी देखो, अपने हाथ देखो, वधिया दिखते कि नहीं? पता है ये कितने आशीषित है? प्रभु कहते बीमारों पर हाथ रखोगे वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इतने आशीषित है आपके हाथ, सिर्फ पास्टर विल्सन के ही नहीं, आपके हाथ भी आशीषित है। आमीन। ये आशीषित हाथ है। कोई बीमार है घर में, हाथ रखो, प्रेयर करो। आपके मुंह के वचन भी आशीषित है। जब आपने पवित्र आत्मा पाया ना, यीशु मसीह आपके अंदर आए हैं, आपके मुंह में बड़ी शक्ति है, सावधानी से इस्तेमाल करना अब। हालेलुया, बड़ी शक्ति है। इस जुबान से कहा करो निश्चय ही प्रभु की सहायता से आशीषित बनूंगा मैं। आमीन। ये पहाड़ हट जाएंगे, ये मुश्किलें हट जाएंगी, ये आग का भट्ठा मुझे जला नहीं पाएगा। शेरों का मुंह आज खुला है, लेकिन जब प्रभु आएंगे मेरे इनके मुंह को बंद कर देंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है शैतान भूखे शेरों की तरह इधर उधर घूमता फिरता है, किसी को फाड़ खाए। इधर आओ यार, तुम आओ, तुम अच्छे एक्टर हो, सारे एक्टर हैं, वो दोनों भी एक्टर हैं। इधर उधर घूमो फिरो शेर बन के। क्या करता है? इधर उधर घूमता फिरता है, किसी को फाड़ खाए, ऐसे करके। लेकिन जैसे ही प्रभु के लोगों के सामने आता है ना, विश्वासी के सामने, उसका मुंह बंद हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक दानियल शेरों की गुफा में नहीं ना गया, जहां शेर, सैकड़ों शेर थे, 1-2 शेर नहीं थे, गुफा यानी कि एक जगह जहां शेरों को रखा जाता था, युद्ध में इस्तेमाल करते थे, सैकड़ों शेर थे, सबके मुंह खुले थे, सब खाने को फिर रहे थे। कोई इधर टहल रहा होगा, कोई इधर टहल रहा होगा, वो नाएगा मुर्गा, कोई वो नाएगा कोई मांस, अब आएगा कोई, हम किसको खाए। जैसे ही दानियल आया, सब चुपचाप चौंकड़ी मार के मुंह बंद करके बैठ गए। जब आप विश्वास में खड़े होगे, शैतान का मुंह बंद हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी मेरे घर बड़े भूत घूमते पे आ, घूमन दो, मुंह बंद है। हालेलुया, हालेलुया। फिक्र मत करो, मुंह यीशु मसीह थे ना, वहां भी घूमते रहते थे सज्जे खब्बे, यीशु मसीह के पास आते थे। शैतान आया यीशु मसीह के पास। हाँ, स्वर्ग में भी 10 नंबरिया गया था परमेश्वर के पास। शैतान स्वर्ग में नहीं घुस सकता, शैतान परमेश्वर के सामने नहीं जा सकता। गया था, कुछ बिगाड़ नहीं सकता। प्रभु अलाउ करते, ना अलाउ करते तो हाँ आजा, हाँ क्या, कहां से आया? इधर उधर घूमता डोलता फिर आया हूं, देखा मेरे दास अय्यूब को? हाँ, जब भी मैं उसके सामने जाता हूं ना, आपके फरिश्तों को देखकर ना मेरा डर से मुंह बंद हो जाता है। हालेलुया। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाए। हालेलुया, हालेलुया। दहाड़ने दो, जितना दहाड़ता है आपके सामने आएगा, उसका मुंह बंद हो जाएगा। शांत हो जाओ और परमेश्वर कहते जानो मैं परमेश्वर हूं। सामने मत देखो कौन आपको डरा रहा है, आपने साथ देखो कौन आपके साथ खड़ा है, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। मालूम है ये जो सैटनिस्ट लोग होते हैं, एक दिन ऐसे ही एक सैटनिस्ट को दुष्ट आत्मा ने कहा मुझे भेज, क्योंकि नो डाउट काम करने वाला शैतान है, वो सैटनिस्ट नहीं, वो तो गुलाम होता है। तो एक पास्टर थे, उन पर भेजा बहुत बड़ा ऊंचा दुष्ट आत्मा, स्पेशल वाला। उनका ये लिए कोई खास प्रधानता भेजो, पूरी प्रिंसिपैलिटी, प्रधानता।
प्रधानता भेजी। जब वो वापस आई उसकी हालात बुरे थे और आकर उस सेठ ने से कहा जिथे मर्जी भेजी उथे ना भेजी, उथे ना भेजी। उसने कहा क्यों? कहते उसके इर्द गिर्द आग है, आग। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के फरिश्ते आग के समान हमारे सेवा टहलुए ठहराए गए हैं। हालेलुया। आपके दाएं बाएं आग है। प्रेरितों के कार्य दूसरे अध्याय में क्या हुआ? चेलों के क्या ऊपर क्या उतरा? आग उतरी। अगर आग नहीं उतरी आज उतरने दो और उसको जलने दो। वो आपकी सुरक्षा है। वो आग आपकी सुरक्षा भी है। वो आग आपको इस्तेमाल भी करेगी। वो आग आपके अंदर जज्बा भी लाएगी। वो आग आपकी सुरक्षा भी है। उसके सामने इब्लिस शैतान खड़े नहीं हो सकता। हालेलुया। 2000 साल से दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतें, बड़े बड़े राजा, बड़ी बड़ी सरकारें, बड़े बड़े ताकतवर शूरवीर लोग इस आग के खिलाफ आए, वो खत्म हो गए, लेकिन आग आज दुनिया में बढ़ती ही जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। ये आग रुकती नहीं है। आग को बढ़ने के लिए मालूम है जितना तेज तूफान होता है ना उतनी आग तेजी से बढ़ती है। आपकी जिंदगी में तो आपका तूफान भी आ जाए ना तो आप और बढ़ा के चला जाएगा आपको। हालेलुया। मेरी जिंदगी में तूफान चल रहे हैं, फिक्र कोई नहीं, आग पकड़े रखो, बड़ी तेजी से फैलोगे। आमीन। बड़ी तेजी से फैलोगे। आग को जलने के लिए बाइबल में लिखा लकड़ी चाहिए। जहां लकड़ी नहीं वहां आग बुझ जाती है। जहां लकड़ी नहीं आग बुझ जाती है। मेरा सवाल है आज यहां कितनी लकड़ियां हैं? ये आग और कई जिंदगियों तक फैलना चाहती। कितनी लकड़ियां हैं आज यहां मौजूद है? हालेलुया। आग बाइबल नीति में जब लिखा है आग कभी नहीं कहती बस, हाय बड़ा जल ले, हाय बस कर दो, हुन थोड़ा ठंडे पै जिए, है ना। भूमि कभी नहीं कहती हाय होर पानी नहीं चाहिए। वो कहती आन दो सारा ही सोख लेना मैं। नूह के समय में पता कितनी बारिश हुई? इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, सबसे ऊंचा पहाड़ भी पानी के नीचे था। कहां गया? भूमि कहती आने दो, मैंने इसको भी पी जाना है। तो आग भी कभी नहीं कहती बस बड़ा जल लिया। आग कहती है लकड़ी दिखनी चाहिए, मैं और फैलने को तैयार हूं। हालेलुया। कहो, हाथ उठाओ, कहो प्रभु आज मैं जलने के लिए तैयार हूं। प्रभु आज मैं जलने के लिए तैयार हूं। आज मैं जलने के लिए तैयार हूं। प्रभु ने हमें जी के दिखाया। प्रभु ने चिन्ह चमत्कार किए, चेले देख रहे थे। प्रभु बड़े महान है। प्रभु अनॉइंटेड मैन, अनॉइंटेड गॉड, चलो जो भी है वो है ना। लोग करते हैं ना, प्रभु का जन, प्रभु का जन, प्रभु का जन, है ना। मैन ऑफ गॉड, हाँ होते हैं प्रभु, मैन ऑफ गॉड होते हैं। मैन ऑफ, आप वुमेन ऑफ गॉड हो, इधर मैन ऑफ गॉड है। अगर आप विश्वास करते हो आप प्रभु के जन हो। विश्वास नहीं करते आप प्रभु के जन नहीं हो। ना कुछ लोगों को लगता है कि नहीं नहीं आज ना पास्टर इवेंजलिस्ट लिखेंगे, ओ ये ओल्ड फैशन हो गया, मैन ऑफ गॉड। कुछ लोगों को लगता है हाँ ये लिखेंगे अब हम एलिया के समान हो गए। आप बनते फिरो एलिया के समान, मुझे तो यीशु की तरह बनना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने सेवा किया, चेलों के पांव धोए, सेवक बन के आए, दिखाया। लेकिन हम आज लोग पता नहीं कौन सा नमूना फॉलो कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं लगती कौन सा नमूना फॉलो कर रहे हैं लोग। कभी भी चाहे कोई कितना भी अभिषिक्त प्रभु का दास क्यों ना हो, कभी भी उसको अपनी मूर्ति ना बनाना। ऐसे ऐसे लोग हैं थप्पड़ खाते रहेंगे लेकिन फिर भी मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड करना बंद नहीं करेंगे। प्रभु ने किसी को रखा है रखो, लेकिन कभी भी इंसान को अपनी मूर्ति ना बनाओ। मालूम है क्यों? जब हम इंसान को मूर्ति बना लेते हैं ना, हम उसकी सारी गलतियों को नजरअंदाज करते हैं। हम कहेंगे खामोश, खामोश। कभी भी ऐसे मत करना। प्रभु को प्रभु की जगह रखो, प्रभु के सेवकों को उनकी जगह में रखो। हालेलुया। हर कोई सही जगह रहना चाहिए। आदर दो, डबल रिस्पेक्ट दो, बाइबल में लिखा है।
बेशक बाइबल में लिखा, लेकिन परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं है, उनके वचन से बढ़कर कोई नहीं है, कोई नहीं है। शाऊल राजा बना, उसको क्रिटिसिज्म पसंद नहीं था, उसको क्रिटिसिज्म पसंद नहीं था। मालूम है क्या किया? कहता सबके मुंह बंद कर दो, दाऊद का मुंह बंद करो, सब ये नबियों के मुंह बंद करो, नबियों को मारो। सैमुअल भी अपनी जान बचाकर उससे भागता फिरता था। क्रिटिसिज्म पसंद नहीं था क्योंकि उसकी गलती बताया गया। यीशु की तरह बनना है, पड़ोसी को यीशु की तरह बनना है। अब यीशु ने चमत्कार किया और बस ये नहीं कहा, ये देखा मैं क्या कर सकता हूं, ये है तुम में और मुझ में फर्क। कहा यीशु ने कभी उनको? यीशु ने एक दिन बुलाया, कहते इधर आओ। हाँ जी प्रभु। तुम लोग जाओ, बीमारों पर हाथ रखो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, मुर्दों को जिलाओ और वापस आके मुझे रिपोर्ट दो। ना डेविड होगन है प्रभु का दास, बहुत सारे मुर्दे उनके द्वारा जिंदा हुए। उनकी मिनिस्ट्री में जाना ना तो 2 मुर्दे जिंदा करने पड़ने। एक पास्टर को बड़ी चाहती, मैं डेविड होगन से काम करना। डेविड होगन को मिलने गया, उन्हें कहा अच्छा बता अपने बारे में, है ना? तो वो ये नहीं पूछते मैं BTH किया है, कितने साल का? 3 साल, फर्स्ट डिवीजन, वेल डन, ये है प्रभु का बड़ा दास। कुछ नहीं लेना देना, BTH करनी करे वो जीरो वैल्यू है। सब गए जीरो वैल्यू है, करनी करो पर जीरो वैल्यू है। फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है तो जीरो वैल्यू है। समझ रहे हो? बाइबल में कहीं नहीं। फरीसी सदूकी बड़ी बाइबल स्टडियां किए हुए थे, आपको क्या लगता है वो साधारण थे? पॉल PhD था, लेकिन जब तक मसीह का ज्ञान नहीं मिला वो जीरो था। यीशु मसीह ने, प्रभु ने उनको भेजा, कहा जाओ बीमारों को चंगा करो, जाओ दुष्ट आत्मा को निकालो। हाँ हम जाएं प्रभु? आपको क्या लगता है वो क्या कहा हालेलुया बल्ले बल्ले होगी आज ताही काट के? आपको लगता है ऐसे गए होंगे? कई तरह के शक होंगे मन में, हाय निकलेगा कि नहीं निकलेगा, किते शैतान सानू तो नहीं पै जाएगा, किते ऐ तो नहीं कहूगा यीशु मसीह ने तो मैं जानना या तू कौन है? अगर आप यीशु को जानते हो इतना ही काफी है। उसको मालूम है आप यीशु मसीह को, वो आपके दिल में होना चाहिए, शैतान देख सकता है। आप उसका भवन होने चाहिए, वो आपके अंदर है, वो देख सकता है यीशु मसीह है। हालेलुया। कई तरह के हो सकता है शक हो, ये 100% फेथ से नहीं भर के गए। आज तो देखना मैं रिपोर्ट ले आऊंगा, तू किन्ने कटेगा? 5, मेरा टारगेट आज मैं 10 भूतने कटने हैं। पंजाबी में लिखे ना भूतने, है ना? आज मैं 8 बीमार चंगे करने, कोई नहीं तू 8 कर, मेरा नंबर ज्यादा होगा, मैं 12 करके आऊंगा। गए ऐसे नहीं गए। हो सकता अंदर कोई शक हो, तुम्हारे घर में कोई बीमार है, हमें नहीं मालूम कैसे शुरू किया, पर प्रभु ने क्या किया था, ये कहा था चलो चंगा हो गया, हालेलुया। अब उनका उत्साह बढ़ गया। दूसरी जगह गए, ये चंगा नहीं हुआ, ओके। तो तीसरी जगह, प्रभु ये चंगा हो गया। उनका विश्वास बढ़ता गया। विश्वास तब तक नहीं बढ़ेगा जब आप कार्य में नहीं लाते। जितना मर्जी सुन लो कोई फायदा नहीं, इसको काम में लाओ, इसको लगाओ। अगर आप स्कूल कॉलेज में कितना भी पढ़ लो, वो पढ़ के कोई नौकरी ना करो या व्यापार ना करो, आपकी जेब में पैसे आएंगे नहीं जी। आप देखो डिग्री की है, गवर्नमेंट ने घर ही पैसे भेज देने हैं। उन्होंने कहा डिग्री करो, तनख्वाह इतना ही लग जाऊगी, घर बैठे रहो। नहीं, आपने जो सीखा है उसको अप्लाई करना पड़ता है। जो सीखते हो अप्लाई करो। हालेलुया। क्या करना है उसको? हाँ, एतवार आगे रिपोर्ट दो, 2 दिन पड़े हैं आपके पास, और गवाही दो। एक भी बंदा अगर ये गवाही दिया कि पास्टर विल्सन या पास्टर नसीब या किसी ने, उन्होंने प्रेयर किया, हाँ वो गवाही है, उनका दिल करेगा दे देंगे। आपने गवाही देना, आपने प्रेयर किया और किसी ने चंगाई पाया, आपने वचन प्रचार किया और किसी ने प्रभु को जीवन दे दिया। ऐसे मसीह की कलीसिया उठनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि 1-2 अंग काम कर रही है। ऐसे मान लो पास्टर अंगूठा है, अंगूठा ही काम कर दिया, बाकी उंगला इदा ही है। नहीं नहीं नहीं, 5 की 5 उंगलियां काम करनी चाहिए, 10 की 10 उंगली काम करनी चाहिए, दोनों पांव काम करने चाहिए, पांव की उंगलियां काम करनी चाहिए, दोनों घुटने काम करने चाहिए। शरीर का हर एक अंग जब काम करेगा बहुत फल
आएगा। जोर से ताली बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। राबा सिखिया राना हाथो राबस या रहा बा सिखिया रहा। तो मैं चाहता हूं जिनको पेट की तकलीफ है, मुझे आत्मा जिनको पेट की तकलीफ है, गिल्टी हो सकती है, कुछ भी लीवर प्रॉब्लम, मैं चाहता हूं सिर्फ वो लोग खड़े हों। मेरी बात कहना मानना मेरा, ठीक है? सिर्फ वही लोग खड़े हों जिनको पेट की तकलीफ है। ओ राबा हा से या रहा बासे के या रहा तो रहा। जिनको पेट की तकलीफ है, गिल्टी हो सकती है, लीवर समस्या हो सकती है, कोई किडनियों में समस्या हो सकती है। 2 संडे पहले जब हमने उद्घाटन किया अमृतसर में, जो वो घर के जो चर्च हॉल के जो मालिक हैं ना, वो सरदार फैमिली से हैं, तो उनके पथरी थी। प्रेयर कराया, अगले दिन पथरी निकल गया। बड़ी देर से नहीं निकल रहा था। उन्होंने आकर गवाही दिया। फिर ये गवाही सुन के उनका एक रिश्तेदार के अंदर उत्साह आया, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया के कनाडा से आया था। उसकी एक आंख सीधी और एक आंख इधर थी। उसने कहा चलो आपा भी ब्रेक करा के देख लेते हैं, जाता क्या है ना। उसने भी कहा ट्राई मारते हैं, सबको ट्राई मारते हैं। वो ट्राई मारी, लेकिन प्रभु पर मारी, और प्रभु खाली नहीं जाते। प्रभु ने कहा ना, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर अपरंपार बारिश करता हूं कि नहीं। और क्या हुआ, उसकी आंख, मैंने खुद वीडियो देखा है, करीब 85% आंख सीधी हो गई। बीवी भी सामने थी, उसको भी समझ नहीं लग रहा था अब मैं क्या करूं। और अब मुझे मालूम नहीं, हो सकता पूरी 100% होगी हो, वो वापिस चला गया है। हालेलुया। मैं चाहता हूं पेट में तकलीफ, आंखें बंद करो और अपने पेट पे हाथ रखो। हालेलुया। तियारा बासे किया ओ राबा बारा बासे किया नाम। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, यह बीमारी जाती रहे, रोग जाता रहे, दर्द जाए, तकलीफ जाए। इसी समय पेट पे हाथ रखे, इसी समय यीशु के नाम से ये तकलीफ जा रही है। यीशु मसीह के नाम से ये गिल्टी जा रही है। यीशु के नाम से पेट की सोजिश जा रही है। बहन है, आपके यहाँ नीचे सोजिश हो जाता है, या नीचे, और बाथरूम करते हुए बड़ा तकलीफ होता है। यीशु छू रहे हैं आपको, यीशु छू रहे हैं आपको, यीशु छू रहे हैं आपको। ओ राबा बकासा ना हाथ और यहाँ ना मासेरिया राबा आराधना या रहाबा से रिया हाथ और। चंगाई लो बहन, चंगाई लो भाई, यीशु के नाम से। लीवर की समस्या जा रही है, लीवर की समस्या। पेट में पानी भरने जैसा एहसास है। पानी कई बार भरता है, फूलता है, पेट फूल जाता है कई बार। ये लीवर की तकलीफ के कारण है। यीशु आपको छू रहे हैं। ओ राबा का साना हाथोर या हाथोर हामा सैया रहा तोरा या रहाबा सोको रहा दोराबा या रहाबा सेखिया नहा तो रहा शोको या रहा तो रहामा सोहोरे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु आपको छू रहे हैं। जा रहा है, दर्द जा रहा है, तकलीफ जा रही है, सोजिश जा रही है, पथरी जा रही है, पथरी जा रही है, पथरी जा रही है, इन्फेक्शन जा रहा है, लीवर इन्फेक्शन जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ओरा बाबा साकारा। अपनी आंखें खोलो। अब कुछ तकलीफ में उसी समय अंदर पता लग जाता है कि कुछ हुआ है। आप में से कितने लोग हैं जो ये एहसास करते कुछ हुआ जब प्रेयर हुआ? मैं हाथ देखना चाहता हूँ, कितने लोग हैं? एक, कोई और? हाँ, कुछ लोग उसी समय एहसास कर लेते हैं कि कुछ हुआ, कोई गरमाइश, कोई जलन, कुछ ठंडा, कुछ गर्म। पिछले दिनों में मैं एक शादी में गया था, वहाँ किसी को तकलीफ थी। जब मैंने प्रेयर किया, उन्होंने कहा मुझे ऐसे लग रहा है मेरे दिमाग के अंदर कुछ चीजें भाग रही हैं, तेज और ठंडक महसूस हो रही है। तो ये चिन्ह था कि परमेश्वर अंदर चंगाई दे रहे हैं। किसके पेट के निचले हिस्से में किसको सोजिश होती है? कौन है? आप हो? आपको क्या महसूस हुआ? ऊंची बोलो।
हाँ इधर आके बताओ, मुझे पता नहीं चलेगा। बाकी लोग भी, और कोई लोग अगर रोगी बीमार हैं, मैं चाहता हूँ वो अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। मैं आपके लिए भी प्रेयर करना चाहता हूँ। अब अगर 2-3 गवाहियाँ आ रही, इसका मतलब ये नहीं कि ये ठीक हुए हैं। कुछ केसों में उसी समय पता लग जाता है कुछ हुआ है। इधर 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 इधर, आपको क्या प्रॉब्लम थी? यहाँ बोलो, सब भी सुने। ऊंची ऊंची करो। अच्छा एक मिनट, हाँ अब बोलो, आपको क्या तकलीफ थी? इधर माइक पकड़ो। आपके पेट में रसोली थी? कितनी बड़ी रसोली, कुछ बताया डॉक्टर? पानी वाली रसोली थी, और नीचे से पेट सूज जाता था, और आपको क्या लगा? अभी जब प्रेयर किया पहले दर्द हुआ, उसके बाद क्या हुआ? अभी नॉर्मल हुआ। और वो जो रसोली थी पानी जैसी, वो हाथ लगाओ, आपको महसूस? अभी ठीक है, वो चीज गायब हो गई अंदर से। हालेलुया, क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाएं। आपको कितनी देर से तकलीफ थी? कितनी देर से तकलीफ थी? 5-6 महीने से तकलीफ थी, और अभी आपको महसूस हुआ वो पेट वहां से अंदर चला गया, और वो जो रसोली थी और वो आपके अंदर से खत्म हो गई। और आपको, आप कुछ और कह रही थी, क्या खींच पड़ा, क्या क्या महसूस? मतलब जैसे दर्द ऐसे, मतलब खींचा गया अंदर से कुछ। आपको ऐसे लगा अंदर से किसी ने खींचा है? कौन, किसी ने खींचा है? यीशु मसीह ने। जोर से ताली बजाएंगे। हालेलुया। जल्दी से, कोई और गवाही भी है? जल्दी से आगे आए। हाँ, कुछ लोग उसी समय आपको थोड़ा प्रमाण मिल जाता है, पेट अंदर हो जाता है, कुछ प्रमाण मिलता है। ये वो लड़की, आपका नाम क्या है? मालती। मालती, आपको क्या प्रॉब्लम थी? मेरे पीरियड्स टाइम पे नहीं आते, जल्दी आ जाते हैं। हाँ, तो फिर अभी क्या हुआ जब प्रेयर किया? सेक सा निकल रहा है शरीर से। आपको ऐसे लग रहा है कि शरीर में सेक निकल रहा है, ठीक है? आपके पेट के निचले हिस्से में आपको सेक लग रहा है, कि पूरी बॉडी पर सेक लग रहा है? पूरी बॉडी में आपको लग रहा है कि आपको सेक लग। ये क्या है? ये प्रमाण है कि प्रभु ने छुआ। बाइबल में लिखा है, औरत को 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, लेकिन उसने अपने शरीर में जान लिया कि वो चंगी हो गई है। देखो, ये प्रमाण होता है कि प्रभु छू रहे हैं, है ना? दवाई खाते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं ना, थोड़ा शरीर टूटता है या कोई असर करती है ना, पता लगता ना कि अंदर दवाई गई। इसी प्रकार से जब प्रभु छूते हैं, अंदर शरीर में एहसास होता है कुछ हुआ है। हालेलुया। ओरा बाबा सारा माथोरे। हम प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु आप जो कहोगे हम वही करेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ। देखो, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। दूसरे स्थान में प्रभु ने कहा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वह नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी हानि नहीं होगी। यानी कि नींबू पर मिर्च घोल के, जो भी तबीज तबूज घोल के खवाए पे आए, वो भी अगर पी जाओगे कोई हानि नहीं होगी। वह बीमारों पर हाथ रखेंगे, वह चंगे हो। अपने हाथों को एक बार फिर देखो। जब ये हाथ बीमारों पर रखे जाएंगे, कहो, जब ये हाथ बीमारों पर रखे जाएंगे वो चंगे हो जाएंगे। और आगे लिखा है, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे चंगे हो। और बहुत कुछ लिखा है, पर आज के लिए इतना ही काफी है। इसको कार्य में लाओ। शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग के भट्ठे में जाने के लिए तैयार हुए ना, राजा के मुंह से निकला। आज से लेकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। इनका परमेश्वर ही परमेश्वर है। जब आप विश्वास को कार्य में लाओगे, प्रभु को महिमा मिलेगी। आमीन। और लोग भी आपको कहेंगे, हाँ ये है विश्वासी। नहीं तो तुसी विश्वासी हो? हाँ जी असी भी विश्वासी हैं जी। हाँ, विश्वासी हो तो विश्वास वाले काम भी करो, विश्वास वाली गवाही भी लेकर आओ। और करने वाला कौन है?
पवित्र आत्मा है। लेकिन जब आप उन पर विश्वास करते हुए कदम उठाओगे, आपके विश्वास को देखकर प्रभु लोगों को छुएंगे और वो चंगे हो जाएंगे। आमीन। कई बार हम कहते हैं पाजी तानु विश्वास है, वो कहते हैं नहीं हमें तो कोई विश्वास नहीं है। यीशु ने उसे पूछा ना, जो लड़के को बाप को, वो लड़के को मिर्गी पड़ती थी, तुम विश्वास करते हो प्रभु? हाँ प्रभु, लेकिन फिर कहता है प्रभु मेरे शक का इलाज करो ना। कहने का मतलब है कि मुझे रैली में इतना तंग आ गया हूँ, मैंने कोई बाबा भूंडा वाला, पीला बाबा, नीला बाबा, काला बाबा कोई नहीं छड़िया, अब मेरा विश्वास जीरो हो गया है। प्रभु ने कहा कोई नहीं, तेरे विश्वास का भी इलाज करेंगे। तो प्रभु ने क्या किया, बाइबल खोली, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सारी पढ़ाई। प्रभु ने ये किया प्रभु ने क्या किया, लड़के को चंगा किया, बाप को अपने आप ही विश्वास आ गया। जोर से ताली बजाएंगे, हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने उसके विश्वास का उपाय कर। अगर आप विश्वास करते हो ना, इतना ही काफी है। आपके विश्वास को देखकर प्रभु छुएंगे, रोगी चंगा हो जाएगा, दुष्ट आत्मा निकल जाएंगे। आप भविष्यवाणी करोगे, प्रभु आपको बताएंगे लोगों के जीवन में कैसे क्या समस्या है, ख्वाबों के द्वारा, सपनों के द्वारा प्रभु आपको कई लोगों के घरों तक लेके जाएंगे। आप अपने रिश्तेदारों, मुझे याद है 2002 में, अब पिछले दिनों में शादी थी एक हमारी रिश्तेदारी में, तो 2002 में, तब वो पठानकोट रहते थे, अब इंग्लैंड में बेस्ड है। मुझे रात को सपना आया, प्रभु ने कहा उनके घर जा। तो मैं उनके घर गया, तो बड़े अमीर लोग हैं, पॉलिटिशियन और ये सब चीज़ों में है। तो उस समय जहाँ जो नीचे उनके रहते थे, वो लड़का भी अमेरिका से वापस आया था। तो मैं ऊपर अपने रिश्तेदारों के पास गया प्रभु की आवाज़ सुन के। तो मैं चला गया, अगले ही दिन ट्रेन पकड़ी, मैं पठानकोट पहुंच गया, अमृतसर रहता था। तो मैं पहुंचा तो मैं थोड़ा सा प्रभु के बारे में बताया। मैंने कहा प्रभु चंगा करते। उन्होंने कहा अच्छा, नीचे वालों का लड़का है, उसको प्रेयर चाहिए, बड़ा जिद्दी है। तो मैं गया, उसमें दुष्ट आत्मा था, 10-15 मिनट में दुष्ट आत्मा छोड़ गया। उनका खुद का बेटा था, उसको कमर का कई डॉक्टरों पर दिखाया, ऑन द स्पॉट आत्मा ने छुआ, नीचे गिरा, आधा घंटा कांपता रहा ऐसे ऐसे ऐसे। मेरी भाभी के लिए प्रेयर किया, उसको प्रभु ने छुआ, वो नीचे, जो मेरे मासी का बेटा है, मैंने कहा अच्छा आपके लिए भी प्रेयर, ना ना मेरे लिए, मैं नहीं गिरना। कहने का मतलब प्रभु का आत्मा ऐसा छुआ, पूरी रात उस घर में चमत्कार हुआ। तो प्रभु आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे, जब कहें जाना तो प्रभु वहां जाके करना है, आपको बता दिया जाएगा। क्या कहना है आपको बता दिया जाएगा। आप जितना प्रभु ने कहा आप उतना करो, बाकी भी आपको मिलता जाएगा। हालेलुया। प्रभु आपसे बात करेंगे। कोई बीमार आगे से दिखता है, ऐ ना कहो ओ बीमार होगी गुआंढन, आओ मिल के आइए। हाँ जी भैन जी बड़ा दुख, चलो कोई गल नहीं, चंगे हो जाओगे, मैं भी बीमार हो गई सी, 15 दिन डॉक्टर की दवाई खा के ठीक हो जाएगी। ये अविश्वासियों का काम। कहीं किसी बीमार को मिलने जाते हो, बिल्कुल सिर्फ ये हालचाल पूछ के नहीं वापस आ जाना, फूल ना फड़ा के आ जाना, कि बाहर जाते हैं ना फूल फड़ा दे, लो फूल, गेट वेल सून। प्रेयर करो। क्या करना है? प्रेयर करना। कोई बीमार है, भैन जी मैं प्रार्थना कर दें तुहाडे लई, हाथ रखो, प्रेयर करो, विश्वास करो, प्रभु छुएंगे। आमीन। ये आपका काम है। अगर आप सच में तरस खाते हो, आप प्रार्थना करोगे। अगर आपको सच में लोगों की चिंता है, आप प्रेयर करोगे, आप हाथ बढ़ाओगे, आप मुंह खोलोगे, आप उनको आशीष दोगे, उनको ब्लेस करोगे। अगर आपके पड़ोस में कई मुश्किलें हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, विश्वासी प्रभु के साथ नहीं चल रहे, आप खुद ब खुद आपके मुंह से प्रेयर निकलेगी और आप कहोगे प्रभु अपने आत्मा को मेरे गांव के ऊपर उंडेलो, इन लोगों की जिंदगियों को बदल डालो। आप चुगलियां करने के लिए या नुक्स निकालने के लिए नहीं बुलाए गए, आप सॉल्यूशन हो, आप समाधान हो। लोगों की समस्याओं का समाधान आपको मिला है, क्योंकि आपके पास यीशु है। आमीन। तो समाधान बनो, उनके लिए ब्लेसिंग बनो। प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप प्रभु को सौंप दो, प्रभु मुझे इस्तेमाल करो। मुझे कुछ ज्यादा, मैंने बाइबल नहीं पढ़ी थी, पहले दिन जब मैंने बीमार के लिए प्रेयर किया मुझे कुछ भी नहीं पता था, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन मैंने कहा ठीक है प्रभु आपने कहा प्रेयर कर दो, मैं प्रेयर कर दूंगा। मैंने उसके लिए कोई डिग्रियां नहीं की बहुत सालों के लिए, क्योंकि हमें यही सिखाया गया, ना तुम ना प्रेयर करना, अपने ऊपर भार पै जाता है। कोई भारपूर नहीं पैता, अपना भी भार उठ जाता है साथ साथ। हालेलुया। जोर से ताली बजाएंगे। हालेलुया। आमीन।
आमीन। मेरी कल तबीयत बड़ी खराब थी, सुबह आया मेरे से पास्टर अश्विनी ने, पास्टर विल्सन ने भी पूछा कैसे हो, मैं कहा अभी कमजोरी है, कोई बात नहीं, जब मैं नीचे जाऊंगा मैं ठीक हो जाऊंगा। क्योंकि जब मैं लोगों के लिए प्रेयर करूंगा, लोगों का भार जब प्रभु के ऊपर जाएगा तो मेरा भी भार नाल नाल चल जाएगा। हालेलुया। इसलिए उस झूठ में मत पड़ना कि नहीं जी तुसी इस योग नहीं है, दुष्ट आत्मा कड्डो। कोई योग नहीं था, यीशु मसीह ने बना दिया। आमीन। ये तोहफा है, तोहफा। क्या है? प्रभु ने चेलों को, मालूम है वो जो दुष्ट आत्मा निकालने गए थे ना, उनमें एक चोर भी था, उसका नाम क्या था? यहूदा इस्करियोती। वो भी निकाल के आया। आपको मालूम है वो भी बीमारों को चंगा करके वापस आया। पता क्यों है? शक्ति यहूदा इस्करियोती के नाम में नहीं थी, शक्ति यीशु मसीह के नाम में थी। हालेलुया। हम अपने नाम में नहीं जाते, आ गया हूं मैं, अपने बाप के नाम से नहीं जाते, अपने दादे के नाम से नहीं जाते, अपने परदादे के नाम से नहीं जाते, हम यीशु मसीह के नाम से जाते हैं और यीशु का नाम काम करता है। हालेलुया। आंखें बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे, खासकर यूक्रेन के लिए भी। इस समय रशिया यूक्रेन वॉर है। हम जानते हैं बाइबल में इन बातों के बारे में लिखा है, लेकिन हम डिले मांगते हैं, हम प्रभु से समय मांगते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं शांति बहाल होने के लिए। कई निर्दोष लोगों की जान जा रही है। प्रभु जी, हम इस समय संसार के हालातों के लिए प्रेयर करते हैं। प्रभु होने दे, आपका आत्मा उतरे। प्रभु आप कार्य करें, आप इंटरवीन करें, आप दया करें, आप घमंड को नष्ट करें, आप इब्लिस शैतान की योजना को पूरा ना होने दे। यीशु के नाम से ये तूफान थम जाए। प्रभु आप कार्य करें। हम तमाशबीन नहीं बनना चाहते, हम सिर्फ खबरें पढ़ने वाले या सुनने वाले नहीं बनना चाहते, हम समाधान बनना चाहते हैं। प्रभु जी आप कार्य करें, आप लोगों को छुएं। प्रभु आप सरकारों को छुएं, आप लीडर्स को छुएं। प्रभु शांति बहाल हो, आपका सुसमाचार फैलता जाए, आपकी महिमा हो। प्रभु लेट गॉड अराइज एंड हिज एनिमीज बी स्कैटर्ड। प्रभु आप उठे और आपके दुश्मन तितर बितर हो जाए। प्रभु मसीह की कलीसिया हमारे देश में उसकी रक्षा करे। प्रभु जगह जगह सताव हो रहा है, जगह जगह विश्वासियों को सताया जा रहा है, जगह जगह पास्टरों को पीटा जा रहा है, जगह जगह झूठे इल्जाम लग रहे हैं। प्रभु आप खड़े हो जाएंगे तो आपके दुश्मन तितर बितर हो जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप खड़े हो और दुश्मन तितर बितर हो जाए। प्रभु आपकी कलीसिया, हम जो आपका बदन है, इसकी महिमा को बढ़ा दे। आपने कहा इस मंदिर की आखिरी महिमा पहले की महिमा से बढ़कर होगी। प्रभु आज हम वो कलीसिया है, इस आखिरी समय की कलीसिया की महिमा को बढ़ा दे, इसकी प्रभुता को बढ़ा दे, इसके अधिकार को बढ़ा दे, इसकी खूबसूरती को बढ़ा दे, इसकी सामर्थ को, इसकी शक्ति को, इसके रुतबे को बढ़ा दे पिता, ताकि कौमें जाने कि इस देश में यीशु राजा है और हम उसकी प्रजा हैं। आपका धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। आमीन। जोरदार ताली हो जाए प्रभु के लिए। हालेलुया, हालेलुया।